आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम कोर्स के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स के बारे में। गाइस, ये एक थ्योरेटिकल, कन्वेंशनल एंड मोस्ट कॉमन कोर्स है आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 12th। सो इस कोर्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं डिटेल में। गाइस, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लाइक CA, CS, तो बीकॉम कोर्स आपके लिए बेस्ट कोर्स है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। गाइस, बीकॉम कोर्स जो है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की, कि कितने टाइम के अंदर आप अपना बीकॉम कोर्स जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज, आप इसको 3 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। 3 साल की डिग्री है जो आपको किसी भी कॉलेज में रहकर या रेगुलर चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस, आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं 3 साल के अंदर। ठीक है गाइज, ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लाइक एक अंडर ग्रेजुएट, देन पोस्ट ग्रेजुएट में हमारे पास MBA एंड MCOMs आते हैं, तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए आपको सिर्फ क्लास +2 कंप्लीट करनी है अपनी, विथ मिनिमम 45% मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की। गाइज, 2 तरह की इसकी एडमिशन प्रोसेस है। पहला है डायरेक्ट एंट्रेंस और सेकेंड है एंट्रेंस टेस्ट। देखिए, जो एक नॉर्मल कॉलेजेस हैं, नॉर्मल कॉलेजेस कोई भी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं करते, तो वहाँ जो एडमिशन होती है वो डायरेक्ट एंट्रेंस ही स्टूडेंट्स की हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स इन क्लास +2। लेकिन जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो बीकॉम डिग्री प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं और जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको ही वहाँ पे सीट्स जो है वो मिलती है। सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि इसमें टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, बीकॉम भी 2 टाइप की होती है, एक होती है जर्नल, एक होती है ऑनर्स। ऑनर्स में आप क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशलाइजेशन सीखते हैं। जर्नल में तो आपको जो जर्नल सब्जेक्ट्स हैं वही पढ़ाए जाएंगे, कोई स्पेशलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। लेकिन ऑनर्स में आपको कुछ स्पेशलाइजेशन भी मिलती हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड बन सकते हैं। और अगर मैं आज के डेट में बात करूँ तो बीकॉम ऑनर्स की जो वैल्यू है वो जनरल बीकॉम से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब प्रेफरेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ऑनर्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी ड्यूरेशन की, टाइप, एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की। अब बात करते हैं कि आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है बीकॉम के अंदर। तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो रहता है 50,000 से 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख तक आपकी नॉर्मल जो रेगुलर फीस है वो जाती है। सो गाइस, जैसे कि हमने पहले ऊपर बात की कि आप जो बीकॉम डिग्री है वो रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि इसका डिफरेंस क्या है। अगर आप रेगुलर कॉलेज से बीकॉम कर रहे हो तो उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको एक डिग्री मिलती है। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मानी जाती है। बट अगर हम बात करें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की, तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की भी वैल्यू तकरीबन उतनी ही है, थोड़ी प्रेफरेंस उनको कम दी जाती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर, और उसमें आपको डिग्री की बजाय सर्टिफिकेशंस मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कॉरेस्पॉन्डेंस ही ऑप्ट करें, बिकॉज रेगुलर भी कर सकते हैं अगर आपका जो कॉलेज है वो आपको परमिशन दे रहा है इस चीज़ के लिए, तो आप रेगुलर के लिए भी जा सकते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं बीकॉम के अंदर सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं। तो सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बीकॉम के पास रहते हैं। अब गाइस, मैं बात करने जा रही हूँ स्पेशलाइजेशन की। अगर आप बीकॉम ऑनर्स ऑप्ट कर रहे हैं और आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो उसमें आप ऑप्ट कर सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फॉरेन ट्रेड, ई-कॉमर्स, ऑफिस मैनेजमेंट एंड टैक्स प्रोसीजर्स। सो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर रहकर आप अपनी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि क्या बीकॉम सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ ओनली बीकॉम की, तो गाइस, जब आप जॉब करोगे तो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो सिर्फ 15,000 से 20,000 तक ही मिनिमम रहता है, इससे ज़्यादा आपको पैकेज नहीं मिलता। सो मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है बीकॉम प्लस MBA का। आप MBA के लिए जा सकते हैं आफ्टर बीकॉम, विच इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपके जो सैलरी पैकेजेस हैं वो भी कंपैरेटिवली अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप MBA में इंटरेस्टेड नहीं है तो MCOM के लिए आप जा सकते हैं, MCOM ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं जॉब्स आफ्टर बीकॉम के। बीकॉम कंप्लीट करने के बाद क्या क्या जॉब्स है जो आपके पास ऑप्शंस, आपको जॉब ऑप्शंस मिलते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं ऑडिटर की। आपको एज अ ऑडिटर जॉब मिल सकती है, बजट एनालिसिस्ट की, बिजनेस कंसल्टेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉस्ट ब्रोकर, बीओपी एग्जीक्यूटिव एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। ये मैंने कुछ आपको जॉब्स बताई हैं, और भी काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये कुछ मैंने एग्जांपल्स प्रोवाइड करी हैं आपको कि इस फील्ड में आप आफ्टर बीकॉम जा सकते हैं। चलिए अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी आपकी स्टार्टिंग 15,000 से 20,000 to 30,000 तक आपकी सैलरी रहती है इफ़ यू आर ओनली अ बीकॉम। ठीक है। सो गाइज, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे कॉलेजेस जिस कॉलेजेस से आप अपनी बीकॉम डिग्री कर सकते हैं, जिनको इंडिया में बेस्ट कॉलेजेस के रैंक्स गिवन है। तो उसकी भी लिस्ट जो है आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप इन कॉलेजेस को भी नोट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट एडमिशन टू दिस कॉलेजेस। मेरी रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी कि आप जो बीकॉम कर रहे हैं वो एक अच्छे कॉलेज से करें जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, और अगर आप इन फ्यूचर जॉब के लिए भी जाते हैं तो आपके कॉलेज के लेवल को देख के आपको जॉब जो है वो अच्छी मिल सकती है। सो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप अच्छे ही कॉलेज में एडमिशन लें। तो गाइज़, ये सारा मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया है कि बीकॉम का क्या प्रोसीजर रहता है। अगर आपने अपनी क्लास 12th कंप्लीट कर ली है तो आप बीकॉम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब